अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है मुसलमानों के लिए। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो ये ऑपरेशन हुआ इसके बाद जंग और बढ़ सकती है या नहीं? अवाम का रिएक्शन क्या है और कौन सा मुल्क दूसरे मुल्क से ज्यादा ताकतवर है और दुनिया का इस वक्त इस जंग के दौरान सस्टांस क्या है? आज हम एक गेस्ट जिका भाई से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि अवाम क्या चाहती है। जिका भाई, सबसे पहला सवाल, क्या रियल वॉर की चांस है या सिर्फ एक टेंशन ही है? पब्लिक रिएक्शन क्या है दोनों तरफ? अवाम क्या सोच रही है? फुल स्केल वार का चांस अभी कम है, लेकिन बॉर्डर में टेंशन और सिक्योरिटी की वजह से सिचुएशन सेंसिटिव जरूर है। दोनों कंट्रीज के दरमियान में डिप्लोमेटिक टॉक भी चलती रहती है मगर कोई रिजल्ट नहीं आता, इसलिए डायरेक्ट वॉर को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। मगर पिछली दफा 129 दफा पाकिस्तान और अफगानिस्तान बोर्ड में बैठे, मगर आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल सका। फिर वही चीजें हो रही है। खासकर पिछली गवर्नमेंट गिरे के बाद चीज बहुत ज्यादा चेंज हो गई है पाकिस्तान के अंदर। और जैसे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, ये चीज और ज्यादा बढ़ती जा रही है पाकिस्तान। पब्लिक रिएक्शन क्या है दोनों तरफ? अवाम क्या सोच रही है? पाकिस्तान में अवाम सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहती है सिर्फ, क्योंकि अफगानिस्तान की पब्लिक की जंग नहीं चाहती। सोशल मीडिया पर इमोशंस हाई होते हैं, लेकिन ग्राउंड और रियलिटी में लोग अवाम और ट्रेड रिलेशन को प्रेफर करते हैं भाई। यानी अवाम वॉर के खिलाफ है? मतलब बिल्कुल, ज्यादातर लोग पीस और बॉर्डर में कंट्रोल सोल्यूशन चाहते हैं। मिलिट्री पावर की बात करें तो कौन ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है आपको? मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। एयरफोर्स, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम में भी एडवांस है। अफगानिस्तान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन केवल एक एडवांटेज है, जिस तरह सोवियत यूनियन और अमेरिका को वहां से बोला, नेटो को बोला, इसमें कोई शक्ति पाकिस्तान की मदद की थी, मगर वो गरीला वॉर के बहुत ज्यादा, जितना उनके पास गोरिल्ला वॉर का एक्सपीरियंस है उतना किसी के पास। यानी कन्वेंशन वॉर में पाकिस्तान तगड़ा है, लेकिन गोरिल्ला वॉर में अफगानिस्तान तगड़ा है, इसमें कोई शक ही नहीं। अगर एग्जैक्टली ग्राउंड पे ये रियलिटी है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जंग बढ़ती है, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? अगर मेरी राय लेते तो मैं देख रहा हूँ कि लोग चाहते हैं कि मुसलमान लड़े और मरे आपस में। मतलब दुनिया पीस चाहेगी, वॉर नहीं। पूरी दुनिया में अमेरिका, चाइना, रशिया, हिंदुस्तान अपने स्ट्रेटजी, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए ध्यान देंगे। 2026 में वर्ल्ड का फोकस काउंटर टेररिज्म पर है, इसलिए इंटरनेशनल मुल्क सारे इस चीज को चाहेंगे कि जंग ना हो। लेकिन अगर मेरी आप राय नहीं मानते हो, ना की बात से मुतफिक हूँ कि पूरी दुनिया नहीं चाहिए इस्लामिक कंट्रीज का सुलह हो। और जैसे मुझे लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के बाद ईरान पे भी हमला होने वाला है। अब मुझे लगता है ये रहा कि ये जंग किसी और भाई की तरफ लेके जाएगी मुसलमानों को, क्योंकि जब इधर जंग छिड़ेगी तो ईरान पे हमला होता है, तो ईरान के पास कोई मदद के लिए नहीं रहेगा। और ईरान पे अमेरिका डायरेक्ट हमला करे ना करे, इसराइल से करे, तो वो सिचुएशन ज्यादा टेंस हो जाएगी पाकिस्तान और दुनिया में मुसलमानों की। अब ये देखना बाकी है। देखो, रीजनल और दुनिया पीस चाहिए, वॉर नहीं। स्टेबिलिटी भी बढ़ सकती है, इससे दुनिया का रोल बहुत ज्यादा है बाकी कंट्रीज का, मगर अब तक कोई नजर नहीं आ रहा भाई मुल्क इस टाइम कोई बड़ा मुल्क जो आए दरमियान। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप का एक पेट तुका एकदम सा, जो मैंने इंटरव्यू सुना जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास एक, तारीफ की ट्रेंड ने कहा कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो बेहतर कर रहा है। एक मुल्क जो कि पूरी दुनिया को संभाल अपने को कहता है कि मुझे नोबेल प्राइज दिया जिन्हें वॉर को कोई, और वो दो मुल्कों को लड़ते हुए देख रहा है मुसलमानों को, वो कह रहा है पाकिस्तान को, कह रहा है वो ठीक है। अब ये कुछ समझ लो कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। मैं मानता हूँ टेररिज्म नहीं होना चाहिए। टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान की गलती नहीं है, सऊदी की गलती नहीं है, अमेरिका का ही किया हुआ है सारा कुछ। आपने अमेरिका की रोटी में लगे बैठे थे ना, आप भी जाके अमेरिका की तारीफें की, अभी भी जाते हैं अमेरिका के पास, जाके कहते हैं ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर, ग्रेट प्रेसिडेंट, ग्रेट प्रेसिडेंट, ग्रेट प्रेसिडेंट। देखो उसने क्या कहा, उसने आपके मुल्क की बत्तियां बना के रखी हुई, जब तक तजान उठाता है उठा के फेंक दे रहा हो, टिश्यू तरह संभाल गया उसने। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप स्टैंड नहीं करते हो। आप कितने अवाम आप पर ट्रस्ट नहीं करती, बेशक वो अदारी हो या सियासत हो, कि अवाम आपको गालियां निकालती है चौक पर बैठ के, किसी भी दे दो, किसी भी आप होटल दे दो, अवाम आपको नाम नहीं गालियां निकालती है, जो पहले हया भी करती थी किसी भी अदारे का, किसी आप वो भी नहीं करती। और अगर हिस्ट्री मान चाहते हैं उनके पास जाएं और अपने आपस में लड़ें, दहशतगर्दियां भी करवाएं, अपने आपको तबाह भी करें। तो क्वेश्चन है, असल में जंग कौन जीतेगा अगर जंग बढ़ गई तो? अगर आप सोचोगे जंग में कौन जीतेगा, रियल कोई नहीं जीता जंग में। जंग में कोई नहीं जीता भाई, बहुत से सिर्फ इकोनॉमी का लॉस होएगा,
स्टेबिलिटी और ह्यूमन क्राइसिस में बेस्ट सोल्यूशन डायलॉग है और एंड में होना भी डायलॉग ही है। होटल मैनेजमेंट और डिप्लोमेसी। शुक्रिया, अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखे। आमीन। हम सबसे दरख्वास्त है कि इस तरह का जो प्रोपोगेंडा होता है इसको कम से कम शेयर किया करें, इसमें बहुत हद तक कंट्रोल रखा करें बोलने से पहले। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो हुकूमत एक बेढंग सा उन्होंने ऐड बना के लगाया हुआ है, जो कि उनको हम आवाम की कालीन उतारी और आग लगाई। ये कि आप हिंदुस्तान से ही लड़ रहे हो भाई, अफगानिस्तान मुल्क मुस्लिम मुल्क है, जो मर्जी मसला हो, आपको बहुत तरीके से बात करनी पड़ती है, बहुत सी चीजों को दबाना पड़ता है, बोलते हुए 100 दफा सोचना पड़ता है। किसी मुसलमान कंट्री में वो भी कलमा गो है, आप भी कलमा गो। कितनी हैरानगी की बात है ना, एक बात मुझे याद है, बैठे बैठे जाता भाई, ये दुनिया में ना बड़े बड़े बड़ी बड़ी घटिया कौमें देखने नहीं, मगर इन मुनाफिक कौमों से बड़ी कोई नहीं है। ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, इनके पास हथियार नहीं थे ना इसराइल से लड़ने के लिए, जब फलस्तीन में हमले हो रहे। अचानक छोटा सा मसला हुआ है, दोनों के हथियार बाहर आ गए, दोनों लड़ रहे हैं। एक वो टोला जो गजबा हिंद का नारा लगा के मुसलमानों में जोश पड़ के इस्लाम को डर खा के अफगानिस्तान में आकर मुसलत हो गया, जिसने कहा इस्लाम की हम हुकूमत बनाएंगे, उन्होंने तो इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी। मैं तो पाकिस्तान से तंग था कि अफगानिस्तान में भी ऐसा कानून आने लगे कि मुझे देख के दिमाग उठ जाता। लड़कियां स्कूल में नहीं जा सकती, तालीम से कहीं इस्लाम में मना नहीं है औरतों के लिए। आप औरतों को मार, आपने कानून पास कर दिया कि कोई भी मर्द अपनी कर गई औरत को जितना मर्जी मारे, कुछ नहीं हो सकता। और भाई इस्लामी कानून आप कहाँ से ला रहे हो, इस्लाम में कहाँ इस्लामी कानून, क्यों आप कुरान की तैयार उड़ा रहे हो भाई। इन झल्लों के हाथ में वक्त दे दिया, गलती की हम लोगों से स्पॉट करके इन झल्लों को, इनसे बचा तो वही थे, हमें पता था ना वो है ही मुनाफा को उन्होंने कर नहीं सकते। हमें शायद दुख हो रहा कि हम लाइन इंटीग्रेट करके इनको लेकर आए और इन झल्लों ने हमारे साथ क्या किया, हमारे दीन के साथ गया। पाकिस्तान में कम था कि यहाँ पे शुरू होगी खोज के नाखून देश। अफगानिस्तान के लोग भी पाकिस्तान के भी सोच समझ के चीजों को शेयर करें, आपस में खिलाफात को मत बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज की डिस्कशन से क्लियर है कि इमोशंस अलग चीज है, लेकिन रियलिटी में पीस ही बेस्ट ऑप्शन है। आप क्या सोचते हैं, वार या डिप्लोमेसी? कमेंट में जरूर बताइए।